नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम संधारित्रों के संयोजन के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। साथ में उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। लास्ट वीडियोज में हमने संधारित्र के बारे में पढ़ा कि संधारित्र होता क्या है, संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, और आज के इस वीडियो में हम संधारित्रों का संयोजन देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं संधारित्रों का संयोजन का अर्थ क्या है। तो देखिए, जब हम दो या दो से अधिक संधारित्र लेते हैं और उनको जोड़ने का जो तरीका है वो हमारे पास में दो तरीके से हम उनको जोड़ सकते हैं, दो तरीके से उनको कंबाइन कर सकते हैं। एक है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन दो तरीके से किया जा सकता है, श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन। पहला जो हमारा पार्ट है वो है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए, यहां पर मैं एक डायग्राम के जरिए आपको श्रेणी क्रम संयोजन समझा देता हूं, फिर हम तुल्य धारिता का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। पहले हम जोड़ने का तरीका देखने वाले हैं, कैसे संधारित्रों को संयोजित कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहां पर ये ले लेता हूं। ये हमारे पास में एक संधारित्र की, पहले संधारित्र की पहली प्लेट, ये पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, ठीक है। इनको यहां से हम सेफ भी थोड़ी सी चेंज करते हैं, ये वाली ले लेते हैं। यहां पर अब यहीं से इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। पर डायग्राम आप देखते जाइए किस तरीके से मैं बना रहा हूं। श्रेणी क्रम संयोजन किस तरीके का होता है। ये हमने यहां पर तीन संधारित्र लिए हैं। इन संधारित्रों को अब हम एक वायर के जरिए यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम इनको थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ सकें। ओके, अब यहां पर आप ध्यान देंगे, ये हमारे पास में तीन संधारित्र हैं। ये हमने यहां पर तीन संधारित्र दिखाए हैं। पहला जो संधारित्र है इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2 और इसकी धारिता है C3। ये हमने तीन संधारित्र दिखाए हैं जिनके ऊपर धारिताएं C1, C2 और C3 है। ओके, अब हम यहां पर क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास में बैटरी है, सेल है, इसका विद्युत वाहक बल है V। ये जो विद्युत वाहक बल V है, इसकी वजह से यहां से धनावेशित टर्मिनल से कुछ आवेश चलता है, यहां से होता हुआ पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर पहुंचता है। तो यहां पर जो आवेश है वो प्रकट हो जाता है, प्लस में आवेश यहां पर प्रकट होता है, ठीक है। अब प्लस में यहां पर आवेश प्रकट होता है इस वाली प्लेट के ऊपर, तो इस वाली प्लेट के ऊपर यहां पर ऋणावेश क्रिएट होता है। एक बार ध्यान देंगे आप, यहां पर ऋणावेश क्रिएट होता है इस धनावेश के नजदीक वाले पृष्ठ के ऊपर,
और जो धनावेश है वो दूर वाले पृष्ठ के ऊपर क्रिएट होता है। इस तरीके से ऋणावेश धनावेश उत्पन्न होंगे। ओके, अब ये पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है, तो ये जो धनावेश है वो प्रतिकर्षित होकर यही नहीं रहता, इस वायर के जरिए यहां से होता हुआ इस प्लेट के ऊपर आ जाता है, इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। क्या तो यहां पर ये जो धनावेश है वो अब मौजूद नहीं रहेगा, यहां से ये वाला जो धनावेश है वो यहां पर नहीं रहेगा। इतनी चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहां पर जो धनावेश क्रिएट हुआ है उसकी वजह से इसकी जो दूसरी वाली प्लेट है इसके नजदीक वाले पृष्ठ के ऊपर यहां पर ऋणावेश क्रिएट हो जाएगा और यहां पर धनावेश क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वैसा के वैसा ही तरीके से बता रहे हैं। अब क्या है कि ये वाला जो धनावेश है इस धनावेश से प्रतिकर्षित होकर यही नहीं रहता, वो इस वाली प्लेट के ऊपर आ जाएगा, इस वाली प्लेट के ऊपर आ जाएगा। क्लियर? अब यहां वाला जो धनावेश है वो यहां आ गया, यहां आ गया, तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, यहां आ गया और इस धनावेश के कारण से इस वाली प्लेट के ऊपर ऋणावेश आएगा और इस वाली प्लेट के ऊपर धनावेश आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये धनावेश यहां से चलता हुआ, यहां से चलता हुआ इस वायर से होता हुआ यहां पर आएगा और इस ऋणावेश टर्मिनल पर आ जाएगा। तो देखो यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां से कुछ आवेश चला प्लस में क्यू, वो प्लस में क्यू आवेश आ गया, यहां पर इस वाली प्लेट के ऊपर प्लस में क्यू आवेश है, प्लस में क्यू आवेश है। यहां पर ये जो हमने दिखाया है ये प्लस में क्यू इस वाली प्लेट के ऊपर है। अब उतना ही आवेश यहां पर ऋणावेश यहां पर माइनस में क्यू क्रिएट हो गया, यहां पर जो प्लस में था वो यहां आ गया प्लस में क्यू, इस वाली प्लेट के ऊपर माइनस में क्यू, इस वाली प्लेट के ऊपर प्लस में क्यू, इस वाली प्लेट के ऊपर माइनस में क्यू, क्योंकि ये जो धनावेश है वो तो यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ देखो कहां चला जाएगा, इस ऋण टर्मिनल पर आ जाएगा। तो यहां से प्लस में क्यू आवेश चला था और वो यहां से होता होता एक प्लेट से दूसरी पर, दूसरी से इधर से होता हुआ इधर आ जाएगा, पूरा एक राउंड लगा लेगा। तो जो प्लस में क्यू आवेश हमने लिया जो कि इस बैटरी से निकला था वो यहां से इस प्लेट पर आएगा, इस प्लेट के कारण से यहां पर धनावेश ऋणावेश क्रिएट होगा, ऋणावेश तो ये पड़ा है, धनावेश इधर आ जाएगा, फिर यहां से भी ऋणावेश और धनावेश क्रिएट होगा, धनावेश इधर आ गया, यहां पर ऋणावेश धनावेश क्रिएट होगा, वो इधर आ जाएगा, पूरा एक चक्कर लगा ली। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो एक्चुअल में ये जो आवेश क्रिएट होते हैं वो अंदरूनी भाग के ऊपर ही होते हैं, लेकिन कई किताब में या मोस्टली जो किताबें होती है उनमें ये जो धनावेश और ऋणावेश है वो बाहरी पृष्ठ के ऊपर दिखाते हैं। एक्चुअल में ये होते कहाँ है, अंदरूनी भाग पर ही होते हैं, यहां पर ही मौजूद होते हैं। इस वाले भाग के ऊपर तो होंगे धनावेश और इस वाले भाग के ऊपर होते हैं ऋणावेश। ये धनावेश यहां मौजूद रहेंगे, यहां पर ये धनावेश उपस्थित रहेगा। ठीक है, ये चीज, इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। तो ये देखो एक बार समझ ले, हमारे पास में एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल V है, यहां से जो धन टर्मिनल है प्लस में क्यू आवेश चला वो यहां पर आ गया, इसके कारण से इसके ऊपर ऋणावेश प्रेरित होता है, जो धनावेश है वो यहां आ गया, इसकी वजह से यहां पर ऋणावेश धनावेश प्रेरित होता है, ऋणावेश पड़ा या धनावेश यहां आ गया और इसकी वजह से फिर यहां पर ऋणावेश धनावेश प्रेरित होता, तो धनावेश यहां तक होता हुआ पूरा एक चक्कर लगा लेगा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये जो वोल्टेज हमने यहां पर इन संधारित्रों पर आरोपित किया है ये तीन भागों में टूट जाएगा। देखो एक बार तो पहला काम तो ये आपको समझना है कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो तीन संधारित्र लेकर हमने इसको समझाया है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से जुड़ी हुई है। ये तो जोड़ने का तरीका, फिर जोड़ने के पश्चात आवेश वितरण का तरीका। तो यहां पर वोल्टेज भी अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ये सब संधारित्र है, इनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग उनके अनुपात में, देखो कौन से अनुपात में होगा उसकी तो हम चर्चा करेंगे ही,
तो यहां पर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। यहां पर जो वोल्टेज है, पहले संधारित्र पर जो वोल्टेज है उसको मैं लिख रहा हूं V1 से, इतना वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, V1 हो जाता है। दूसरे संधारित्र पर V2 वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और तीसरे संधारित्र पर V3 वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो ये हमारे पास में हमने यहां पर 3 संधारित्र दिखाए हैं। ये जो आरोपित वोल्टेज है वो 3 भागों में टूट जाता है, तीनों संधारित्र पर वितरित हो जाता है। तो आरोपित विभवांतर आप देखें आप आरोपित विभवांतर हमारे पास में है V, ये हमने लगाया है। ये संधारित्र की धारिताओं के हिसाब से, संधारित्रों की धारिताओं के अकॉर्डिंग, धारिताओं के अनुसार उन पर विभव पतन हो जाता है। विभव पतन, उन पर विभव पतन होता है। चलिए, लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिख रहे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वोल्टेज है वो उनकी धारिताओं के अनुसार V1, V2 और V3 के रूप में टूट जाता है। मैंने थ्योरी कम लिखी है। तो V है, ये 3 भागों में टूट गया है, V1, दूसरा जो पार्ट है वो है V2 और तीसरा जो पार्ट है वो है V3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। आरोपित विभवांतर V है, वो संधारित्र की धारिताओं के अकॉर्डिंग V1, V2 और V3 के रूप में टूट जाता है। तो V1, V2 और V3 का जो योग है वो V के इक्वल होता है। फिर देखें, हम एक एक करके प्रत्येक संधारित्र पर विभव पतन देखने वाले हैं। तो पहले संधारित्र पर विभव पतन, पहले संधारित्र पर विभव पतन, पहले संधारित्र पर विभव पतन, पहले संधारित्र पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो एक बार देख ले। मैं उस वोल्टेज ड्रॉप को लिख रहा हूं मैं V1 से। किससे पुट कर रहे हैं हमें? V1 से। वोल्टेज ड्रॉप को V1 से लिखा जा रहा है। अब देखिए, हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि किसी चालक को दिया गया आवेश Q बराबर C इंटू V के रूप में होता है। ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहां से V बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में? V बराबर आ जाएगा Q बटेवा C, Q बटेवा C, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करते, तो V बराबर क्या होता है? Q बटेवा C। तो Q यहां पर इसके ऊपर आवेश, संधारित्र पर आवेश तो है Q, संधारित्र पर आवेश तो है Q, और इसकी धारिता है C1। इसकी धारिता कितनी है? C1। तो V1 बराबर Q बट्टे में C1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। सिमिलर तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगा? दूसरे संधारित्र पर विभव पतन, दूसरे संधारित्र पर विभव पतन, दूसरे संधारित्र पर विभव पतन। तो इसका मतलब ये हो गया कि V1 बराबर Q बट्टे में दूसरे संधारित्र पर जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम V2 से पुट कर रहे हैं। किससे लिख रहे हैं? V2 से। V2 बराबर, इस संधारित्र पर भी आवेश कितना है? Q के बराबर ही है। इसकी धारिता कितनी है? C2 है। तो Q बट्टे में क्या आ जाएगा? C2, और इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3। इसी प्रकार से क्या आएगा? तीसरे संधारित्र पर विभव पतन, तीसरे संधारित्र पर विभव पतन, संधारित्र
पर विभव पतन, तीसरे संधारित्र पर वोल्टेज ड्रॉप वो है V3। V3 बराबर Q बट्टे में C3, Q बट्टे में C3। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, हम यहां पर तुल्य धारिता ज्ञात करना चाह रहे हैं। तुल्य धारिता, तुल्य धारिता का मतलब हो गया कि हम यहां पर इन तीनों संधारित्र की बजाय क्या लगाएं, एक ही संधारित्र लगाएं, तो उसकी धारिता क्या होनी चाहिए। तो हम एक तुल्य परिपथ का निर्माण करते हैं। एक तुल्य परिपथ यहां पर मैं बना लेता हूं। तो यहां पर संयोजन की तुल्य धारिता हम क्या करेंगे, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करना चाह रहे हैं। संयोजन की तुल्य धारिता के लिए हमारे पास में आ जाएगा एक तुल्य परिपथ। क्या आएगा, तुल्य परिपथ का मैं निर्माण कर लेता हूं। भाई ये तीनों की जगह हम एक ही संधारित्र का प्रयोग करें तो वो संधारित्र कैसा होगा, कैसा होगा देखिए। थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, तो इधर ले ले, थोड़ा टेढ़ा भी दिख रहा है, दिखने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मिटा देते हैं, दे देता हूं, बिल्कुल सीधा कर लेते। सही नहीं है, चलिए यहां पर ऐसे इस तरीके से अब समझे कि ये हमारे पास में तुल्य परिपथ है। इसके ऊपर ये प्लस में, ये माइनस में, ये वोल्टेज V है। यहां से प्लस में Q आवेश चला तो इस वाली प्लेट के ऊपर तो प्लस में Q आवेश आ गया। इस वाली प्लेट के ऊपर यहां पर तो प्लस में Q आवेश आएगा। तो यहां पर इसके अंदरूनी सिरे के ऊपर माइनस, इसके बाहर वाले सिरे पर प्लस, तो प्लस इधर चला जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो इस वाले संधारित्र के ऊपर केवल इस वाली प्लेट के ऊपर ऋणावेश रह जाएगा। ओके, इस तरीके से रह जाएगा। अब मान लेते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता C है, तो सारा का सारा वोल्टेज है वो इसी के ऊपर ही ड्रॉप होता है। तो तुल्य संधारित्र पर विभव पतन, तुल्य संधारित्र पर विभव पतन कितना होगा। तुल्य संधारित्र पर विभव पतन देखिए, P बराबर हम पुट कर देंगे Q अपॉन में C। P बराबर Q बट्टे में C हम पुट कर देंगे, और इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 5, समीकरण 5 दे देते हैं। अब देखो पीछे वाले पृष्ठ के जो समीकरण है एक बार उनको देख लीजिए। ये समीकरण 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इन समीकरण 2, 3, 4 और 5 जो अभी अभी हमने देखी है उसको हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। उनको सबको किस में पुट करने वाले हैं, समीकरण 1 में। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, समीकरण 2, समीकरण 2, 3, 4 व 5 को समीकरण 1 में रखने पर, को समीकरण 1 में रखने पर देखिए हमें क्या मिल जाएगा। समीकरण 1 हमारे पास में ये वाली है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इन सब के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। P बराबर हमें देखिए क्या मिल रहा है, चलिए मैं अब दोबारा इक्वेशन पुट नहीं कर रहा। P की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है Q बट्टे में C।
Q/वा C, C1 की वैल्यू है Q/C1, Q2 V2 की वैल्यू है Q/C2 प्लस Q/C3। ओके, अब यहां से दूसरी तरफ से भी हम Q कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर देंगे। Q/C बराबर, यहां से हमने Q कॉमन ले लिया है, ये 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आ गया। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हमारे पास में आ चुका है। देखो क्या रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आया है। वैसे इस रिजल्ट्स को भी आपको समझना होगा कि तुल्य धारिता है C है, पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C1। तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, जो बट्टे में राशि होती है उसको व्युत्क्रम कहा जाता है। तो 1/C का मतलब है C का व्युत्क्रम, C के व्युत्क्रम का मतलब हो गया 1/C। तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है वो अलग अलग संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है। ये हमारे पास में तुल्य संयोजन आ चुका है। ये आपको समझ में भी आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन से रिलेटेड फैक्ट्स यहां पर देखने वाले हैं। क्या क्या फैक्ट्स हैं वो देखिए। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यहां पर कुछ फैक्ट्स की यहां पर हम चर्चा करते हैं। पहला जो हमारा फैक्ट है वो ये है कि सभी जो संधारित्र हैं उन पर आवेश वितरण समान रहता है। श्रेणी क्रम के अंदर क्या रहेगा, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर आवेश है वो एक समान रहेगा। आवेशों का वितरण देखो, हमने पहले संधारित्र पर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, और यदि मैंने ये भी आपको कहा पिछले जो वीडियोज है उसमें कहा कि यदि हम संधारित्र की धारिता की बात करेंगे, आवेश की बात करेंगे, तो वो किसी एक प्लेट के आवेश का परिमाण होता है। ठीक है, तो किसी एक प्लेट के आवेश की जो वैल्यू है वो Q है, तो सभी संधारित्रों का यहाँ पर जो आवेश है वो समान होता है। तो Q1, Q2 और Q3, इन तीनों का ही यहां पर मान क्या होता है, Q के बराबर होता है। ये हमने आपको समझा भी दिया है। दूसरा जो बिंदु है वो क्या है, वोल्टेज ड्रॉप का अनुपात। वोल्टेज ड्रॉप हमने V1 अनुपात V2 अनुपात V3, ये हमारे को देखना है। V1 का जो मान था वो ये था, देखो V1 बट्टे में V2 निकाल लेते हैं। V1 बट्टे में V2 क्या आ जाएगा, V1 का मान है Q बट्टे में C1, इसका मान है Q बट्टे में C2, तो ये आ गया हमारे पास में 1/C1 अनुपात 1/C2। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, 1/C1 प्लस अनुपात 1/C2 अनुपात 1/C3, ये आ जाएगा विभव पतनों का अनुपात। ठीक है, अब यदि n संधारित्रों का संयोजन हो, कितने संधारित्रों का संयोजन हो, n संधारित्रों का संयोजन हो, तो का संयोजन n संधारित्र यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तब उनकी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से करते चले जाएंगे। ये हमारे पास में रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास में रिजल्ट आ जाएंगे। ओके, दो संधारित्रों का संयोजन हो तो तुल्य धारिता क्या होगी, उसको भी थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं कि दो ही संधारित्र हो और दोनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तब क्या होगा। दो संधारित्रों का संयोजन, दो संधारित्रों का संयोजन, दो संधारित्रों का संयोजन, यहां पर आप ध्यान दें
हमारे पास में दो संधारित्र हैं तो उनकी तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1 में C2। तो यहां पर देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, C1 C2 लघुत्तम आ जाएगा, यहां पर C1 प्लस C2 आ जाएगा। इसका हम व्युत्क्रम कर दे तो ये C1 C2 बटेवा C1 प्लस C2 ये आ जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप देख ले में समझ ले, C बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कई बार इस वाले रिजल्ट को हम डायरेक्ट भी यूज में लेते हैं तो बच्चों को कई बार कंफ्यूजन की स्थिति होती है। ये देख लीजिए आप कहां से आता है ये। ओके, अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। इसका आंसर आप यहां पर देखें, पहले पार्ट का हम आंसर यहां पर देखेंगे कि हमारे पास में जो 3 संधारित्र हैं तीनों की ही धारिताएं सेम है, C1 C2 और C3 तीनों का ही मान 9 पिकोफैरेड है। ओके, अब तुल्य धारिता को हम C से लिखते हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 वैल्यू रख देते हैं 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ये आ गया 3/9 और ये आ गया 1/3। 1/C बराबर क्या आ गया 1/3 और C बराबर आ गया है 3 और ये पिकोफैरेड में, तो आंसर भी किस में आएंगे, पिकोफैरेड में ही आएंगे। इसमें आएंगे, ये आ गया हमारे पास में ए पार्ट का सॉल्यूशन। ये आपको समझ में भी आ जाना चाहिए, आ गया होगा। ओके, अब यहां पर मैं बात करता हूं बी पार्ट के लिए। बी पार्ट आप देखें, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। तो हमारे द्वारा आरोपित जो वोल्टेज है, हमने जो वोल्टेज लगाया है V, वो लगाया है 120 वोल्ट। कितना लगाया है, 120 वोल्ट लगाया है। प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर पूछा है तो V1 निकालना है। V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टे में C1, Q बट्टे में C1। तो पहले तो हमें इस Q का मान निकालना होगा, इसका मान निकालना होगा, Q का मान निकालना होगा कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना है। तो देखिए Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। C का मान हमारे पास में ये रहा 3 पिकोफैरेड, तो 3 गुणा 10 की घात -12। V का मान हमारे पास में है 120, तो Q बराबर अपने पास में आ गया है 360 गुणा 10 की घात -12 कूलम। ये Q का मान आ चुका। अपन को यहां पर पूछा है V1 V2 और V3। Q का मान आ गया तो V1 V2 V3 आसान हो जाएगा अपना काम। प्रत्येक संधारित्र पर वोल्टेज सप्लाई, तो Q बट्टे में आ गया अपने पास में C1, Q बट्टे में C1। Q का मान है 360 गुणा 10 की घात -12। C1 का मान हमारे पास में है 9 पिकोफैरेड, 9 गुणा 10 की घात -12, क्या आ गया 120। कहीं ना कहीं गलती की है हमने, कहीं न कहीं गलती की है, क्योंकि तीनों का योग आना चाहिए, तीनों का योग 120 आना चाहिए। हाँ, यही गलती कर दी है, ये 40 ही आएगा। ठीक है, इसमें भाग लगाएंगे तो 40 ही आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 40 आएगा, क्योंकि 4 बार में चला गया, 0 पढ़ाई है। 10 की घात -12 से 10 की घात -12 कैंसिल हो जाएगी। इसी तरीके से V2 बराबर आ गया, सेम ही आना है, क्योंकि C1 C2 C3 का मान भी क्या है, सेम ही है, 40 वोल्ट ही आएगा, 40 वोल्ट ही आने वाला है। हर V1 V2 और V3 तीनों का योग करेंगे तो 120 वोल्ट आना चाहिए। तो ये तो था श्रेणी क्रम संयोजन, उस पर आधारित क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहां पर हम देखने वाले हैं, पहले हम निर्मित कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो इसके लिए आप देखें, हमारे पास में ये 3 संधारित्र हैं,
ये पहला संधारित्र है, और यहाँ से इसको मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लोन एंड बना लेते हैं। ये हमारे पास में आ गया दूसरा संधारित्र, ये हमारे पास में आ गया है तीसरा संधारित्र। ठीक है, अब यहाँ से इनको वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं। वायर का जो रंग है वो थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। यहाँ से ये हमने ग्रीन ले लिया है, ये इस तरीके से ले लिया है। यहाँ से ओके, एक बार इतना डायग्राम तो देख लीजिए आप। यहाँ पर हमारे पास में तीन संधारित्र हैं, एक की धारिता है C1, दूसरे की C2 और तीसरे की धारिता है C3। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2 और इसकी धारिता है C3। ओके, तीनों को हमने देखिए किस तरीके से जोड़ा है। तीनों की जो पहली प्लेट है उसको हमने एक जगह से जोड़ दिया है, एक बिंदु से जोड़ दिया है, और दूसरी वाली जो प्लेट है उसको एक जगह जोड़ दिया है। तो ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम, पार्श्व क्रम। ओके, अब देखो इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है, यहां से कुछ आवेश चलेगा, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं भाई, प्लस क्यों आवेश है वो यहां से चल रहा है। यहां से जाने के बाद में उसके पास में तीन ऑप्शन हो गए हैं, वो तीन टुकड़ों में टूट जाएगा। जो आवेश Q है वो तीन टुकड़ों में टूट जाएगा। इस वाली प्लेट के ऊपर आवेश आ रहा है Q1, प्लस में, किसमें आ रहा है, प्लस में Q1 आ रहा है। ये मैंने दिखा दिया है Q1, ये प्लस में है भाई, इसमें है प्लस में, और इस वाली प्लेट के ऊपर आ जाएगा माइनस में। एक प्लेट का आप अच्छे से समझ लें कि यहां से जो प्लस क्यू आवेश चला वो तीन टुकड़ों में टूट गया। इस पर Q1, इस वाली प्लेट के ऊपर Q2 और इस वाली प्लेट के ऊपर Q3 प्लस में आया। इस वाली प्लेट के ऊपर यहां अंदरूनी सिरे के ऊपर ऋणावेश क्रिएट होगा। अंदरूनी सिरे के ऊपर क्या क्रिएट होने वाला है, ऋणावेश क्रिएट होने वाला है। चलिए उसको भी मैं दिखा देता हूं। इस तरीके से ऋणावेश क्रिएट होगा, और इधर होगा धनावेश। वो धनावेश क्या होता है, यहां से होता हुआ यहां आ जाएगा, उतना ही धनावेश क्रिएट होगा Q1 के बराबर ही। ठीक है, वो धनावेश यहां से होता हुआ इसमें वापस नेगेटिव साइन में प्रवेश कर जाएगा। इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, प्लस Q2 आवेश इसके ऊपर प्रेरित होगा, इसके अंदरूनी सिरे के ऊपर जो आवेश है वो नेगेटिव क्रिएट होगा, बाहर वाले के ऊपर पॉजिटिव क्रिएट होगा। ये जो पॉजिटिव वाला है वो यहां से होता, अब यहां से ये तो क्या करेगा, यहां से होता हुआ यहां से ये ऐसे इसके अंदर चला जाएगा। इसी प्रकार से इसके ऊपर भी क्या होना है, Q3 इस पर प्लस में आवेश आएगा, और इस वाले अंदरूनी भाग पर माइनस आएगा, इधर प्लस में आवेश आएगा, प्लस में Q3 आएगा। यहां तो आएगा प्लस में Q2 और यहां से जाएगा प्लस में Q3। अब यहां पर आकर ये वापस मिल गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये तीनों का ही जो योग है वो Q के बराबर था। पहले ये Q था, अब ये पहले ये तीन टुकड़ों में टूटा, यहां पर Q1 Q2 और Q3, वापस ये यहां से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Q के रूप में यहां पर आ जाता, पूरा एक चक्कर लगा लेता। आपने अच्छे से देखा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो डायग्राम का रूप थोड़ा सा बिगड़ा है, इसको मैं एक बार थोड़ा साफ सुथरा बना लेता हूं। यहां पर ठीक है, पुनः दिखाते हैं। इस वाली प्लेट के ऊपर ऋणावेश आएगा, इतना ही ऐसे, ठीक है।
यहां से 3 भागों में टूटा, Q1, Q2 और Q3, और यहां पर इस वाली प्लेट के ऊपर इतना ही धनावेश क्रिएट हो गया, उतना ही ये माइनस में Q1, इसको इस तरीके से दिखाता हूं, माइनस में Q1, ये माइनस में Q2 और ये है माइनस में Q3। ठीक है, इन प्लेटों के ऊपर आवेश है ये, फिर यहां से होता हुआ ये इधर सेल में प्रवेश कर जाएगा। अब अपन को क्या करना है, देखो सप्लाई द्वारा दिया गया आवेश, जो सप्लाई है, संभरण है, वो बैटरी है, उसके द्वारा कितना आवेश दिया जा रहा है, तो सप्लाई द्वारा दिया गया आवेश, दिया गया आवेश, तो कितना आवेश दिया जा रहा है सप्लाई के द्वारा, क्यों आवेश दिया जा रहा है, मैं यहां पर Q बराबर, ये जो आवेश है वो 3 टुकड़ों में टूट जाता है, Q1, Q2 और Q3, Q1, Q2 और Q3, और ये आ जाता है हमारे पास में समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप देखें, समझें, हम क्या करने वाले हैं, प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है, प्रत्येक संधारित्र पर मौजूद आवेश हम देखना चाह रहे हैं। तो पहले संधारित्र पर आवेश, सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर जो आवेश है उसको मैं लिख रहा हूं Q1 से, किससे पुट कर रहे हैं, Q1 से पुट कर रहे हैं, Q1 बराबर, देखो इसका जो धारिता है वो है C1, इसकी जो धारिता है वो है C1, तो C1 इंटू वी, C1 इंटू वी, ये आ गई समीकरण 2, समीकरण 2 आ चुकी है। दूसरे संधारित्र पर आवेश, दूसरे संधारित्र पर आवेश, दूसरे संधारित्र पर आवेश क्या होगा, Q2 बराबर C2 इंटू वी, ये आ गई समीकरण 3। देखिए किसी भी संधारित्र पर जो आवेश होता है वो Q बराबर CV से हम पुट कर सकते हैं, तो Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V। इसी तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगा, तीसरे संधारित्र पर आवेश, तीसरे संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश, तीसरे संधारित्र पर आवेश कितना होगा, उसको मैं पुट कर रहा हूं Q3 से, जो कि C3 इंटू वी से लिखा जा सकता है। यह आ गई इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4। अब देखिए हम इन तीनों संधारित्र की जगह एक संधारित्र लगाकर एक सिंपल सा एक तुल्य परिपथ का निर्माण यहां पर कर लेते हैं। तुल्य परिपथ पर आवेश कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो तुल्य परिपथ, पहले तुल्य परिपथ बनाएंगे, तुल्य परिपथ पर आवेश, तुल्य परिपथ पर आवेश कितना होगा वो हम देखेंगे। पहले तुल्य परिपथ आप देखें, हमारे पास में यहां पर तुल्य परिपथ में यही बना रहा हूं, आप ध्यान देंगे ये इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं। ये हमारे पास में सेल है, ध्यान देंगे ये हमारे पास में सेल का पॉजिटिव नेगेटिव, ये वोल्टेज V, और ये तुल्य संधारित्र की धारिता C, इसके ऊपर प्लस में Q आवेश है, इस पर माइनस में Q आवेश है, सारा का सारा वोल्टेज इसी के ऊपर ही ड्रॉप होता है। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा Q बराबर C इंटू V, यह आ गई इक्वेशन नंबर 5, समीकरण 5। इसमें आवेश है Q बराबर होता है C इंटू V। तो अब यहां पर आप देखेंगे समीकरण 2, 3, 4 और 5 को हम समीकरण 1 के अंदर पुट कर देंगे। 2, 3, 4, 5 को हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए
Q बराबर हमारे पास में समीकरण एक है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q का जो मान है वो है C इंटू वी, Q1 का मान है वो है C1V प्लस C2V, क्योंकि सभी के ऊपर वोल्टेज तो सेम रहेगा, क्योंकि तीनों जो संधारित्र हैं वो हमारे पास में समांतर क्रम में है, तो इस बिंदु A और B के बीच में वोल्टेज तो V रहेगा, लेकिन आवेश है वो तीन भागों में डिवाइड हो जाता है, Q1, Q2 और Q3 में। वो इनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग, धारिता जिसकी ज्यादा होगी उसके ऊपर आवेश ज्यादा जाएगा, जिसकी धारिता कम है उस पर आवेश कम जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यहां से हम V कॉमन ले लेते हैं, इधर से हम क्या कॉमन ले लेंगे, V कॉमन ले लेंगे, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, यहां से V हमने कॉमन ले लिया, V से V कैंसिल हो गया, तो C बराबर आ गया हमारे पास में C1 प्लस C2 प्लस C3 आ चुका है। ये हमारे पास में संयोजन की तुल्य धारिता का सूत्र आ गया है, और ये आपको समझ में भी आ गया होगा ना, आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर देखने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर हम पहला जो फैक्ट हमारा है, पहला जो फैक्ट है वो हमें ये कहता है कि तीनों राशियां ऐसे, तीनों संधारित्र पर एक ऐसी राशि है जो सेम है, वो है वोल्टेज। समांतर क्रम संयोजन के अंदर पहले संधारित्र, दूसरे संधारित्र और तीसरे संधारित्र पर वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, बराबर रहता है, क्योंकि तीनों ही समांतर क्रम में जुड़े हुए। फिर मैं बात करता हूं यहां पर उनके ऊपर आवेशों का अनुपात, तो उन पर आवेशों का जो अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर। देखो Q1 बराबर अपने पास में क्या है, Q1 बटा Q2 क्या आ जाएगा, C1V बट्टे में C2V, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो C1 अनुपात C2 आएगा, तो यहां पर C1 अनुपात C2 अनुपात C3 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। Q1 Q2 Q3 का जो अनुपात है वो C1 अनुपात C2 अनुपात C3 आएगा। फिर हमारे पास में है, देखो कि यदि हम n संधारित्र जुड़े हुए हैं, संयोजन में कितने संधारित्र हो, संयोजन में n संधारित्र जुड़े हो, n संधारित्र जुड़े हो, n संधारित्र यदि कनेक्ट हैं तो उस स्थिति के अंदर क्या आ जाएगा, यहां पर इस तरीके से C बराबर पहले संधारित्र की धारिता प्लस दूसरे संधारित्र की धारिता प्लस तीसरे संधारित्र की धारिता, ये हमने यहां पर चौथे संधारित्र की धारिता, ऐसे ही चलता जाएगा nवें संधारित्र की धारिता, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरीके से हम उसको पुट कर सकते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब समांतर क्रम संयोजन पर आधारित एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहां पर देख लेते हैं कि 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए। पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम ही है। संयोजन की धारिता क्या होगी, तो संयोजन की तुल्य धारिता हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। C1 बराबर 2 पिकोफैरड, C2 बराबर है 3 पिकोफैरड और C3 बराबर है 4 पिकोफैरड। ओके, अब मैं यहां पर तुल्य धारिता पहले ही पार्ट में देख रहा हूं, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, वैल्यू रख देते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4, यहां पर ये आ जाएगा 9 पिकोफैरड, ये हमारे पास में तुल्य धारिता आ जाएगी। अब हमें यहां पर बी पार्ट में देखो क्या पूछा गया है, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा। 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें, बी पार्ट में देखिए हमें यहां पर V का जो मान है वो 100 वोल्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 वोल्ट। अब देखें आप पहले संधारित्र पर आवेश Q बराबर C1 इंटू V, तो C1 की जो मतलब धारिता है वो 2 पिकोफैरड, 2 गुणा 10 की घात -12
v का मान है वो है 100, तो कितना आ गया 2 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलाम आ गया। दूसरे संधारित्र पर आवेश कितना आएगा C2 इंटू वी बराबर C2 का मान है 3 गुणा 10 की घात माइनस 12 इंटू में 100 बराबर आ गया 3 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलाम। Q3 बराबर C3 इंटू वी, ये आ गया हमारे पास में 4 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा 100 बराबर 4 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलाम। ओके, तो ये था संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन पर आधारित क्वेश्चन और आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने संधारित्रों का संयोजन अच्छे से समझा, जाना। अब इसमें किसी भी प्रकार का यदि संयोजन आपको दे देते हैं, कंपटीशन एग्जाम में इससे थोड़ा सा डिफरेंट देते हैं, तो उनको भी आप कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप बेटर तरीके से कर पाएंगे, प्रैक्टिस पर आधारित होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको हमारे एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं। हमारा जो ऐप है वो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, BCS अकेडमी नाम से अवेलेबल है। उसकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। अब आपको यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या मिलने वाला है, तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स, साथ में आपको मिल जाएंगे वीडियोज के कोर्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, दोनों चीजें अवेलेबल। अब ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपको हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हो जाएंगे और इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों मीडियम में है। ये आपको फिजिक्स के भी मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे। ओके, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनके अवेलेबल हो जाएंगे। कौन कौन सी क्लास के मिलने वाले हैं, तो ये हम जल्द ही 9th का भी कुछ आ रहा है मैटर। 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, नीट है, IIT मेन है, नेवी, एयरफोर्स, RPS से फर्स्ट ग्रेड, इन सब से रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स और वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में दोनों में अवेलेबल है और बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल है। आपको बहुत कुछ मैटर मिलने वाला है। NCERT बेस्ड कोर्स भी हमने लॉन्च कर रखे हैं। NCERT पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो आप एक बार जाइए, विजिट कीजिए और देखिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम संधारित्र के अंदर संचित विद्युत ऊर्जा को आपको समझाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।